नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रोतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। आप देख रहे हैं लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह देख रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए आज का यह वीडियो किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। न केवल हरियाणा पीएससी ने परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव किए हैं, बल्कि जो हरियाणा विधानसभा के पटल से रिक्तियों का एक ऐसा डेटा सामने आया है जो आपकी तैयारी की दिशा बदल देगा। साथ ही हम बात करेंगे आईजीयू मीरपुर की नई वैकेंसी के बारे में। आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ये ऐसा जानकारी आपको दे रहा है, आपके भाग्य उदय हो जाएगा, आपका भाग्य बदलने वाला है। कैसे बदलेगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन पदों की जिनके लिए आपको लड़ना है। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2424 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विधायक अर्जुन चौटाला जी ने सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया। विधानसभा के पटल पर रखे गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2819 पद खाली हैं। यह जानकारी सीधे सदन से आई है, जो इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करती है और बताती है कि आने वाले समय में आपके पास अवसरों की कमी नहीं होने वाली है। अरे भाई, आज का वीडियो ये नहीं है, एक्चुअली में इंफॉर्मेशन नहीं देना है आपको। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के पैटर्न बताएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, कैसे तैयारी करेंगे, वैकेंसी आते ही आप अप्लाई करेंगे और कैसे तैयारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। ठीक है, हमारे पास में एक पद भी है तो हमारे लिए सफिशिएंट है, तो वो तो मेरा सीट है, ऐसा समझिए ना। एक पद भी निकलता है, ठीक है, वो पद मेरा है बोलना, उसमें आपको बैठना है, केवल आपको तैयारी करना है, इसके अलावा क्या करना है। अब बात करते हैं उन बदलाव की जिसने सबको चौंका दिया है। ठीक है, क्या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब चयन के लिए 3 पड़ाव तय किए हैं। 3 पड़ाव। स्क्रीनिंग टेस्ट, यह 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये स्टेप बहुत खतरनाक है, सावधानी। इसमें 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। 4 गलत करेंगे, एक क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, महत्वपूर्ण नियम, यदि आप 10% से अधिक प्रश्नों के गोले खाली छोड़ते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, यदि आप 10 क्वेश्चन भी 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप खाली छोड़ दिए, यानी कि आपको लगता है कि मुझे 25% लाना है या 30% लाना है, तो 30 क्वेश्चन बना दो, उसके बाद में सब छोड़ दो। ऐसा नहीं, 10% से ज्यादा रिक्त गोला नहीं छोड़ना है। फिर सेकंड पेपर जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। यह परीक्षा का सबसे कठिन और निर्णायक हिस्सा है। यह वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा और कुल 150 अंकों का होगा। इसका वेटेज फाइनल मेरिट में 87.5% होगा। याद रखिएगा, पेपर फर्स्ट में केवल आपको पासिंग मार्क लाना है, लेकिन जो सेकंड पेपर होगा जिसमें मार्क्स लाएंगे और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों जुड़ेगा और 100% होगा, उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहां केवल बैठना पर्याप्त नहीं है, आपको न्यूनतम अंक प्राप्त करने ही होंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए कम से कम 25% अंक चाहिए, यानी कि 100 मार्क्स का 25 मार्क्स आपको लाना ही है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए न्यूनतम 35% अंक लाना पड़ेगा। 35% अंक याद रखिएगा।
सब जो जो आपका सेकंड पेपर है, ठीक है, लॉ के छात्रों के लिए मेरी सलाह है कि आप अभी से डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का अभ्यास शुरू कर लें, क्योंकि आप केवल टिक मार्क करने से काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा रोचक जानकारी दे रहे हैं जिनको अभी तत्काल नौकरी चाहिए, ठीक है। आईजीयू, मीरापुर और अन्य अपडेट के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं। जो साथी तुरंत आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से बड़ी खबर आई है। यूनिवर्सिटी से संबद्ध केडी डिग्री कॉलेज महेंद्रगढ़ और एमवीडी कॉलेज में लॉ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स सहित कई विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। पात्रता मास्टर्स डिग्री, 55% अंक, नेट सेट क्वालिफाई होना जरूरी। आवेदन विज्ञापन निकलने के 21 दिनों के भीतर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी के डीन को भेजनी है। इसकी फीस जो है 1000 रुपया रखी गई है। समझ में आया? पेपर फर्स्ट के लिए आपको समझ में आ गया, पेपर 2 के लिए समझ में आ गया, कितना पासिंग मार्क समझ में आ गया। इंटरव्यू भी जो है आपका जो है बहुत कम परसेंटेज होगा, ठीक है। अगर आपको यह जानकारी उपयोग लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैं, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप हायर एजू, ठीक है, HRY.AC.in में जा सकते हैं या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।